शहर के पास एक छोटा सा गांव था, बलरामपुर। उसी गांव में एक साधारण परिवार रहता था, राहुल का परिवार। माँ स्कूल में मिड डे मील बनाती थीं और पापा एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। राहुल के सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उसके पास साधन बेहद कम थे। जब उसके दोस्त महंगे बैग और चमकदार जूते पहनकर स्कूल आते, वहीं राहुल कई बार किताबें भी उधार लेकर पढ़ता था। लेकिन एक चीज जो उसके पास कभी कम नहीं हुई, वो था माँ बाप का निस्वार्थ प्यार। माँ हर रात दूसरों के लिए बचा हुआ खाना लाकर मुस्कुराते हुए कहती, बेटा खा ले, तुझे एक दिन बड़ा आदमी बनना है। और पापा दिन भर दुकान पर बैठते, रोज जो थोड़ा बहुत बचता उसे राहुल की फीस के लिए जोड़ते। कभी कभी खुद भूखे रह जाते, लेकिन राहुल को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। समय बीतता गया। राहुल ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और एक दिन उसे शहर के बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल गया। खुशी के साथ चिंता भी थी। कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा थी। एडमिशन लेटर देखकर माँ बाप की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। पर राहुल के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थी। माँ ने प्यार से पूछा, बेटा परेशान क्यों है? राहुल बोला, माँ एडमिशन तो मिल गया, लेकिन फीस बहुत ज्यादा है। हम इतना खर्च नहीं उठा सकते। मैंने सोचा है कि पढ़ाई छोड़ दूं और पापा की दुकान संभाल लूं। मगर माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। बच्चों के सपनों के लिए हर त्याग उन्हें छोटा लगता है। माँ ने अपनी शादी की सोने की चूड़ियां बेच दी और पापा ने अपनी दुकान गांव के साहूकार के पास गिरवी रख दी। किसी तरह पैसों का इंतजाम हो गया। राहुल ने भी हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत की, स्कॉलरशिप पाई और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। और फिर एक दिन राहुल को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। थोड़े समय बाद उसने नौकरी छोड़ दी और खुद का बिजनेस शुरू किया। कुछ ही वर्षों में उसने अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर ली। माँ ने मुस्कुराकर पापा से कहा, हमारा राहुल अब किसी का मोहताज नहीं रहा। राहुल अब एक सफल बिजनेसमैन था। मगर जैसे जैसे बैंक बैलेंस बढ़ा, वैसे वैसे अपनों के लिए उसका वक्त घटता गया। माँ फोन पर पूछती, बेटा इस बार घर कब आ रहा है? तुझसे मिले कई महीने हो गए। पापा बस इतना कहते, बेटा अगली छुट्टी में थोड़ा हमारे साथ भी बैठ लेना। राहुल हर बार हंसकर कहता, हाँ पापा बहुत जल्दी आऊंगा। लेकिन वो जल्दी कभी आई ही नहीं। पापा की आंखें हर शाम दरवाजे की ओर टिक जाती। अगर कहीं कोई दस्तक होती तो लगता शायद राहुल आ गया, लेकिन हर बार सिर्फ इंतजार रह जाता। जिन हाथों ने चलना सिखाया, अब उन्हें पकड़ने का वक्त नहीं। कभी जिनकी परछाई में जिया, अब उनके पास बैठने का समय नहीं। एक सवाल आपसे, क्या आज की भागदौड़ में आप भी अपनों से दूर हो गए हैं? क्या कभी ऐसा एहसास हुआ? समय बीतता गया, महीने सालों में बदल गए। माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। बहन की शादी में राहुल बस कुछ घंटों के लिए आया और सीधे फ्लाइट पकड़ ली। फिर एक दिन ऑफिस में फोन आया, सर आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और पापा अब ज्यादा बोलते नहीं हैं। राहुल ने सब कुछ छोड़ दिया, तुरंत फ्लाइट पकड़ी और सालों बाद गांव लौटा। घर अब भी वही था, पर लोग अब पहले जैसे नहीं रहे थे। माँ के हाथ कांपते थे, पापा की कमर झुक गई थी, चेहरा झुर्रियों से भर गया था और अब शब्दों की जगह बस मौन था। फिर भी उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखा। माँ मुस्कुराकर बोली, बेटा अब तुझसे मिलने की हिम्मत नहीं बची, लेकिन तुझे देखकर सुकून मिला। पापा चुपचाप आंखें पोंछते रहे। उस दिन राहुल भीतर से टूट गया। उसे एहसास हुआ, जिनके प्यार ने मुझे सब कुछ दिया, जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूं, उन्हीं को मैं
समय नहीं दे सका। अब लौट कर आया है बेटा, तो ये आंगन क्यों सूना लगता है? माँ पापा की सांसें चल रही हैं, पर दिल अब कभी का थक चुका है। इस दौड़ती भागती जिंदगी में न जाने कब हम अपने ही लोगों से दूर होते चले गए। कोई पैसों की परछाइयों में खो गया, तो कोई शोहरत की रोशनी में अपनों को पीछे छोड़ आया। मगर सच तो ये है, चाहे कितनी भी ऊंचाइयां क्यों न छू लो, अगर अपनों की मुस्कुराहट साथ ना हो तो वो कामयाबी भी अधूरी लगती है। इसलिए जरूरी है कि हमेशा अपनों के लिए वक्त बचा कर रखें, उनके साथ हर छोटी बड़ी खुशी बांटें। क्योंकि किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है, जिंदगी का असली मजा ना पैसों में है, ना पहचान में, बल्कि अपनों की मुस्कुराहट में और उनके साथ बिताए हर पल में छुपा होता है साहब। एक सवाल आपसे, क्या आपने भी कभी ऐसा लम्हा महसूस किया जहां वक्त निकल चुका था और कुछ कहने की जगह बस पछतावा रह गया? राहुल ने सब कुछ पा लिया, नाम, पैसा, पहचान, पर अब वो समझ चुका था पैसा फिर से आ सकता है, पर माँ बाप का वक्त लौटकर नहीं आता। अब राहुल हर महीने आता है, माँ पापा के साथ बैठता है, बातें करता है, पर कहीं ना कहीं एक टीस बाकी है। क्या मैं बहुत देर से लौटा? राहुल अक्सर खुद से कहता है, बचपन के बाद जो पल अपनों से छूटे थे, अब उन पलों को फिर से जीने की कोशिश कर रहा हूं मैं। और जिंदगी जीने का असली मजा तो अपनों के साथ रहने में ही है साहब। आखिरी सवाल आपसे, क्या आप भी अब अपनों के लिए समय निकालने की सोच रहे हैं? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि क्या पता अगली कहानी आपकी जिंदगी से ही जुड़ी हो।